नरेंद्र मोदी लीडर नहीं गीदड़ है। वो चीन के सामने लाल आंख करेगा। चीन ने तो मोदी जी लाल कर दी है। अजीत डोवाल जैसे नालायक को आप एनएसए बनाते हो। उसको ये नहीं पता था कि चीनी सेना जो बॉर्डर पे है उसके पास किस तरीके के हथियार हैं। हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हम बिस्तर हैं। भाजपा के लोग चीन जाकर के मार्क्सिज्म और माओ जेडोंग की थ्योरीज को सीखने गए थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चीन के सामने लाल आंख तो छोड़िए, आंख नहीं दिखा पाना मोदी जी का। चीन के सामने घुटने टेक कर बैठे, भारत नहीं बैठा है, मोदी जी घुटने टेक के बैठे हैं चीन के सामने। भारतीय जनता पार्टी इज स्लीपिंग इन बेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यह कारण है। हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हम बिस्तर हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है स्लीपिंग इन बेड विद द एनिमी। याद करिए पाकिस्तान को लेकर के, ये वही लाल कृष्ण अडवाणी जिन्ना की मजार पे कराची में गए थे, मत्था टेका था। और यहां भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के बारे में जो भी कहती है हम लोग सुनते रहते हैं। इन्हीं के विदेश मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कई सालों, स्टॉलवर्ट लीडर, राजस्थान के एक राजघराने से आने वाले एक्स फौजी जसवंत सिंह जिन्ना के प्रेम में किताब लिखी। और तो और आपके प्रिय नरेंद्र मोदी जी केक और बिरयानी खाने बिना बुलाए मेहमान के तौर पे पहुंच जाते हैं। यानी इनका पाकिस्तान से चाचा भतीजा का नाता है। ये जिन्ना की इलेजिटिमेट रिलेशनशिप में है। ये जिन्ना के भतीजे हैं। ये लोग जिन्ना के भतीजे हैं। वो जिन्ना जिसने जब तक आज़ादी की लड़ाई हमारे साथ रह के लड़ी तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही उसने पाकिस्तान की डिमांड की और पाकिस्तान को अलग देश बनाया तो वो हमारा विरोधी है। और ये उस विरोधी दुश्मन जिन्ना के भतीजे हैं, ये भाजपा और आरएसएस वाले। ये तो बात होगी पाकिस्तान की। अब इसको मैं यहां क्यों रिलेट कर रहा हूं? क्योंकि चीन के साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हम बिस्तरी का नाता है। मार्क कीजिएगा शब्द, हम बिस्तरी का। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इस भारत देश में जो हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ स्लीपिंग पार्टनर इन द बेड है। आइए साबित करें। बिजनेस स्टैंडर्ड में 15 नवंबर 2014 को एक न्यूज़ रिपोर्ट पूरी की पूरी छपी। ये आज भी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। प्रिंट में तो होगा ही, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। बिजनेस स्टैंडर्ड 15 नवंबर 2014, अर्थात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, हेडिंग सुनिएगा न्यूज़ आर्टिकल की, हेडलाइन बिजनेस स्टैंडर्ड की। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टू टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हिंदी में इसको कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए लेवल के लेजिस्लेटर्स जो हमारे कानून बनाते हैं, वो सीख लेंगे, लेसन्स लेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा चलाए जाते एक स्कूल में। क्या सीखेंगे? स्किल्स टू ट्रेन कैडर्स,
कि आप अपने कैडर्स को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, हम अपने कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे नीचे मीडियम ऊपर के कैडर्स होते हैं, उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक 13 विधायक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सीख लेने के लिए चीन जाएंगे। 15 नवंबर 2014 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 13 भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स अर्थात विधायक बीजिंग एंड ग्वांगझाओ, चाइना में है, बीजिंग राजधानी है और ग्वांगझाओ एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पे वो जाएंगे 1 हफ्ते की विजिट पे, 1 वीक। और वहां पे जो भी वो सीखेंगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी वाले आ करके अमित शाह, तत्कालीन भाजपा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। स्किल्स सीखने जाएंगे कि देश कैसे चलाना है, पार्टी कैसे चलानी है। और ये तब की बात है, नवंबर की 2014 की, जिससे कुछ दिन पहले 14 भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर्स, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, चीन से वापस आते हैं स्किल्ड ट्रेनिंग लेके। और उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे यूथ विंग के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सीख लेने के लिए गए थे। उन 14 मेंबर डेलीगेशन भाजपा वालों का लीड कर रहे थे श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ नाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। और ये सारे 14 यंग लोगों को पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने हैंड पिक किया था, स्पेशल सिलेक्शन थे। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड जो आपको ये बता रहा है 15 नवंबर 2014 को कि ये भाजपा के लोग चीन जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मार्क्सिज्म और माओ जेडोंग की थ्योरीज को सीखने गए थे। ये है भारतीय जनता पार्टी आपकी। क्यों गए थे भैया? चीन से क्या सीखने गए थे? चीन से माओवाद सीखने गए थे, है ना, माओ जेडोंग की थ्योरीज सीखने गए थे, मार्क्सिज्म सीखने गए थे। वाह बेटा। और इस बात को सुषमा स्वराज, उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री, ने प्रोत्साहित किया था। राम माधव, बीजेपी के उस समय के जनरल सेक्रेटरी, ने प्रोत्साहित किया था। और भगत सिंह कोश्यारी के साथ उस समय बड़े बड़े लोगों में तरुण विजय, भोला सिंह, कामाख्या प्रसाद तसा, हरीश द्विवेदी नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भाजपा के गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सीखने। साथ में विश्वनाथ पाटिल और वी अनंत हेगड़े, जो कि कर्नाटका के उस समय के भाजपा के एमएलए थे, वो गए थे। विनोद नारायण झा, बिहार के भाजपा एमएलए, गए थे। बैद्यनाथ प्रसाद, बिहार के भाजपा एमएलसी, गए थे। असीम गोयल, हरियाणा के भाजपा के, गए थे। वीरेंद्र कंवर, हिमाचल प्रदेश के एमएलए भाजपा के, गए थे। सलिल कुमार विश्नोई, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एमएलए, गए थे। ये सारे लोग चीन गए थे 1 हफ्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से माओवाद सीखने के लिए, मार्क्सिज्म सीखने के लिए, कम्युनिस्ट कैसे काम करते हैं वो सीखने के लिए। और यहां हमारे देश में ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो हैं वो देशद्रोही हैं। ये चाइना से कम्युनिज्म सीखने के नाम पे जब भारतीय जनता पार्टी उनके सामने लेट जाएगी
2014 की बात कर रहा हूं, मोदी की सरकार की बात कर रहा हूं। 19 जनवरी 2009 टाइम्स ऑफ इंडिया, और यह रिपोर्ट भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इसमें इंटरनेट पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं, तथ्यता है, सबको पता भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया 19 जनवरी 2009, अब आप हेडिंग सुनिएगा, न्यूज आर्टिकल की हेडिंग, बीजेपी आरएसएस टीम होल्ड्स टॉक्स विद सीपीसी इन चाइना। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में विपक्ष में थी, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब 19 जनवरी 2009 टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखिए, न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन है, बीजेपी आरएसएस टीम, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मिली जुली टीम है, होल्ड्स टॉक्स विद सीपीसी इन चाइना। वो चाइना जाकर के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करती है और बातें करती है चीन में। विपक्ष में थे ये तब, केंद्र सरकार इनकी नहीं थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और संघ कम्युनिस्ट चीन के साथ जाकर के क्या गुल खिला रहे हैं। 5 दिन की विजिट थी, जिसमें उन लोगों ने रेजोल्यूशन साइन किया। भारतीय जनता पार्टी प्लस आरएसएस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ रेजोल्यूशन, समझौता साइन किया, जिसका उद्देश्य लिखा गया, अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर एक्सचेंजेस। एक पद्धति बनाई जाएगी, एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा रेगुलर एक्सचेंजेस के लिए, ताकि हमारे बीच में आदान प्रदान, हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी प्लस आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में आदान प्रदान चलता रहे। केंद्र में सरकार 2009 में यूपीए की है, और ये मठूसर वहां जाकर के बीजेपी और आरएसएस, हमारे दुश्मन और जिनको ये हमेशा गाली देते हैं, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ अरुणाचल, बॉर्डर डिस्प्यूट, तिब्बत और इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, या इसकी आड़ में कुछ गंदा खेल कर रहे हैं। आज मैं या कोई दूसरी एंटिटी या पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है, आज अगर चीन जाकर के इन मुद्दों पे वहां की पार्टी से डिस्कस करे, तो ये भाजपा वाले तो हिंदी में जो कहते हैं रंडी रोना शुरू कर देंगे, सड़क पे आके नंगा नाच करें कि देखो विपक्ष वाले देशद्रोही हैं, और जाकर के वहां चीन की पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये सब डिस्कस कर रहे हैं। अरे देशद्रोही तो तुम और नरेंद्र मोदी, एलके अडवाणी, अमित शाह, बीजेपी, देशद्रोही तो तुम लोग हो, जो चीन जाकर के ऑपोजिशन लीडर्स होकर के आप लोग वहां जाकर के भारत के खिलाफ ये मंत्रणाएं करते हैं। आप इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं चीन के साथ, आप तिब्बत डिस्कस कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर होते हुए आप अरुणाचल और बॉर्डर इशू डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है बहुत बड़ा, 13 जनवरी 2011 उसमें रिपोर्ट छपती है कि 20 जनवरी 2011 से 5 दिन की चीन की यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को मिलने के लिए श्री नितिन गडकरी जी अपने साथ 5 मेंबर्स को भाजपा के लेके जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने के लिए? 2011 में नितिन गडकरी भाजपा के 5 अपने दूसरे भाजपा के मेंबर्स को लेके 2011 में चीन जा रहे हैं 5 दिन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने के लिए। ये तब विपक्ष में थे, सरकार यूपीए की थी, और डिस्कशन किस बात का? जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। देशद्रोही मंत्री बने बैठे हो तुम लोग। ये जितने देशद्रोही हैं ये मंत्री बन के बैठे हैं। ये चीन जाते हैं माओवाद सीखने के लिए,
ये चीन जाते हैं मार्क्सिज्म सीखने के लिए, ये चीन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का कैसा काम करने का तरीका है उससे अपनी पार्टी का तरीका बनाने के लिए, क्योंकि उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। अब उसके स्किल्स सीखने गए। अब वो हरामजादा चीन जो मेरे सैनिकों को मारता है, उसके सामने मोदी की क्या बिसात के मुंह खोल सके, क्या बिसात। नहीं, आप खुद सोचिए, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी और उसकी अनरजिस्टर्ड माता आरएसएस, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर हमारे दुश्मन, और ये सारा दुनिया जानता है, भारत का बच्चा बच्चा आज से नहीं पिछले 50-60 साल से जानता है कि चीन का भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका भरोसा करने गए भारतीय जनता पार्टी वाले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसका भरोसा दुनिया में कोई नहीं करता, भारत में कोई नहीं करता, उस पे भरोसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और भारतीय जनता पार्टी करती है। बिकॉज दे आर स्लीपिंग पार्टनर्स। ये हम बिस्तर हैं, हमाम में सब नंगे हैं, पर इस बिस्तर में सिर्फ दो हैं, बीजेपी और सीपीसी। और आप आशा करते हैं भारतवासियों कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री, जिसके पास कोई अकल नहीं है, कोई विजन नहीं है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो चीन के सामने लाल आंख करेगा। चीन ने तो मोदी जी लाल कर दी है, मोदी जी लाल कर दी है। भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू चीन। ये नाटक करते हैं, बैन चाइना कर दो। अरे पांच बार मिला है तू जिनपिंग से नरेंद्र मोदी, 5 बार। 18 बार भारत और चीन की आधिकारिक मीटिंग्स हुई हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री रहते। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे तब तुम कितना चाइना दौड़ते थे वो तो भूल जाओ, पर सब समझ में आता है। झूले पे बैठ के साबरमती किनारे मेरे साजन झूला झूले, ढोकला खाए, और जब मेरे सैनिक मर गए तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी नालायकी की वजह से, तुम्हारे इनकॉम्पिटेंस की वजह से, मिस्टर मोदी, तुम लीडर नहीं हो, तुम गीदड़ हो। नरेंद्र मोदी लीडर नहीं, गीदड़ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन लें, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स सुन लें, जिन्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो संस्था तुम बोलते हो, ये चीन के साथ मिले हुए हैं भारत के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। क्यों एक ऐसी सरकार, खास करके मोदी जी वाली, जो पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करने की बातें करते करते इलेक्शंस में ये कहती थी कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, तो उस चीन ने मोदी जी का पिछवाड़ा क्यों लाल कर दिया? भारत का तो नहीं किया। भारत तो हम बहुत स्ट्रांग है और चीन तेरी औकात नहीं है कि तू हमसे कुछ भी लड़ सके। गीदड़ भपकी देना बंद कर। लेकिन मोदी जी लाल आंख की जगह कुछ और लाल हो गया उनका, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये शर्म की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे पा रहा है और ये नहीं कह पा रहा है कि चीन को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और दे दिया होता अब तक। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से और कुछ मीडिया के माध्यम से गलत सलत अफवाहें फैलवा रहे हैं कि हमने चीन के इतने मार दिए, उतने मार दिए। भाई मार दिए होंगे, लेकिन ये कि भाई चीन की सेना हमारे अंदर जमीन पे कैसे आ गई, हमारे सैनिकों को जान से मार दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेलियर, अर्थात अजीत डोवाल जैसे नालायक को आप एनएसए बनाते हो, उसको यह नहीं पता था कि चीनी सेना जो बॉर्डर पे है उसके पास किस तरीके के हथियार हैं। ये तो एनएसए का फेलियर है। और उसके बाद देश के अंदर, जो कि ये 2013-14 से चलता आ रहा है, बैन चाइना का डिमांड करना कि चाइनीज माल को बैन कर दो,
चाइनीज़ माल को हटा दो इंडिया से, आने मत दो। कुछ बेवकूफ़ लोग अपना मोबाइल और टीवी जिसके पैसे दे चुके हैं, जिसका प्रॉफिट भारत सरकार को टैक्स के रूप में और चीन की कंपनियों को जा चुका है और तुम्हारा पैसा खर्च हो चुका है, उसको तोड़ के बहादुरी दिखा रहे हैं कि देखो हम बैन चाइना। लेकिन इन सब के बीच में कुछ एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम चाइना माल का बहिष्कार करेंगे। बहुत से लोग, जब मैं बाहर निकलता हूं तो गाड़ियों पे पोस्टर लगा के घूम रहे हैं कि हम चाइना माल का बहिष्कार करेंगे क्योंकि चाइना ने हमारे लोग शहीद किए और इसके साथ अब संबंध नहीं होना चाहिए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के एक एमपी ने यह बात खड़ी करी थी पार्लियामेंट के अंदर और कहा था, डिमांड किया था कि चाइना माल को बैन करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी भी नहीं सुनती, दूसरों की तो खैर क्या सुनेगी। इसके पीछे कुछ कारण होंगे ना दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो आपको बिना कारण के सारी कहानी सुनाएगी, कुछ कारण होंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।